नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, JBT TGT या फर्दर आने वाला कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 123 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 123 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश हु इशूज द किसान क्रेडिट कार्ड। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये किसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड आपने बहुत बार सुना होगा, परंतु इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जब आपसे पूछा जाए तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन आंसर करना। तो ये जारी किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नाबार्ड के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की कि नाबार्ड क्या चीज़ है, ये नाबार्ड का पहले पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम आता है। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। क्या क्वेश्चन बन जाता है, इसी तरह का एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है उसको कौन स्पॉन्सर करता है, कौन सा बैंक उसको स्पॉन्सर करता है। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को जो बैंक स्पॉन्सर करता है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ये ग्रामीण बैंक को जो है वो स्पॉन्सर करता है। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि ग्रामीण बैंक को कौन सा बैंक स्पॉन्सर करता है। दूसरा, इस बार जब HAS का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ब्रांचेस पूछी गई थी, है ना। एज पर 2021-2022 सर्वे, 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आपसे ब्रांचेस पूछी जाए बैंक की तो वो भी पता होनी चाहिए। एक बार उनको ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो हैं 350 पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज हैं। अच्छा, आप ये भी पढ़ते हैं कि ग्रामीण बैंक जो है, या फिर आप ये कह लीजिए कि रीजनल रूरल बैंक, RRB भी इसको कहते हैं, RRB रीजनल रूरल बैंक, इसको स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक। और ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें ना ब्रांचेज की कि कितनी ब्रांचेज हैं हिमाचल में, तो 2000 सितंबर 21 तक जो था वो 265 ब्रांचेस थी इसकी। कितनी? 265 ब्रांचेस थी इसकी। और कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक हैं उसमें 571 ब्रांचेज जो हैं वो टोटल हिमाचल प्रदेश में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 329 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से आपने एक क्वेश्चन याद रखना है, वो है दूध गंगा योजना के बारे में। दूध गंगा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी 2009 में, और ये नाबार्ड की सहायता से जो था वो लॉन्च की गई थी। दूध गंगा योजना वो ज़रूर ध्यान रखनी है, वो HAS में भी पूछी गई है, बाकी के एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज दी 100 टन अ डे कैपेसिटी वनस्पति घी प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर लोकेटेड। तो बोलते हैं सहकारी सेक्टर का 100 टन प्रतिदिन क्षमता का वनस्पति घी संयंत्र हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में सहकारी सेक्टर में 100 टन प्रति क्षमता वाला एक वनस्पति घी संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मंडी में स्थित है ये वनस्पति घी प्लांट आप कह लीजिए। और मंडी में ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मंडी का बनता है इस तरह का, वो क्या बनता है कि पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है। जो हिमाचल प्रदेश में एक पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है पंजीरी एट पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बात को समझिए, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड जो है ये पंजीरी को जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, और मैन्युफैक्चर करती है एक प्लांट में जिसका नाम है पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है मंडी के चक्कर में। मंडी के चक्कर में जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपको पता है कि अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो भी स्थित है, वो मंडी के नगवाएं में स्थित है। मंडी के नगवाएं में अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो स्थित है। और एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी स्थित है अंगोरा रैबिट फार्म, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी में स्थित है। ये ज़रूर नाम ध्यान रखना आप। नाहन ऑप्शन में दिया गया है, नाहन में महिमा लाइब्रेरी जो है वो स्थित है। महिमा लाइब्रेरी नाहन में स्थित है। बलोखरा सीरीज जब हमने पढ़ी थी तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमने कवर किया था कि महिमा लाइब्रेरी जो है वो राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी, नाहन में ये स्थित है। मनाली की अगर हम बात करें तो मनाली में जो है एक इंस्टीट्यूट स्थित है जिसका क्या नाम है, जो इम्पोर्टेंट है, माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। जो पर्वतारोहण संस्थान है वो मनाली में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। और कांडाघाट तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी
इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के समरहिल में जो है ये स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार ऑप्शन में समरहिल दिया जाता है, कई बार ऑप्शन में चौड़ा मैदान दिया जाता है। तो चौड़ा मैदान के समीप, समरहिल के समीप ये यहीं पर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो है वो पहले वाइसरेगल लॉज के नाम से जो था वो जाना जाता था। इसको डिज़ाइन किया गया है हेनरी इरविन के द्वारा, और जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो उस टाइम लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था वो होता था। लॉर्ड डफरिन ही जो था वो पहले ऐसे वाइसराय थे जिन्होंने यहाँ पर रहना जो था वो स्टार्ट किया था। अराउंड 1888 की जो है ये बात है जब यहाँ पर रहना इनके द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था, और इसको फिर राष्ट्रपति निवास के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। परंतु जब कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आया कि जब इसको राष्ट्रपति निवास जो है वहाँ से हटाकर इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को इसको जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर यही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। राष्ट्रपति निवास जो पहले यहाँ पर होता था उसको शिफ्ट कर दिया गया, और उसको जो था वो कहीं और जो था वो बनाया गया। राष्ट्रपति निवास से मतलब है कि आज भी जब राष्ट्रपति शिमला में आते हैं तो वहीं पर जो है आकर राष्ट्रपति जो है वो रुकते हैं। स्पेसिफिक वो किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही है। राष्ट्रपति आए ना आए बस वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और राष्ट्रपति के लिए ही जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं धर्मशाला की, धर्मशाला हमने पिछले कल जब हमने गिरिराज पत्रिका पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि धर्मशाला के समीप खनियारा में जो है जस्टिस मेहरचंद महाजन का एक स्टैचू जो था उसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और हमने जस्टिस मेहरचंद महाजन की जो ऑटोबायोग्राफी है लुकिंग बैक जिसका नाम है वो भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। सुंदरनगर के बारे में हम पढ़ते हैं कि बनेड़ जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम है। गरुड़ सेन राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। जोगिंदर नगर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? जोगिंदर नगर पठानकोट जो रेलवे लाइन है वो सबसे पहले आपके माइंड में आएगी। और ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है ये 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। ये 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और ट्रैफिक के लिए 1929 में इसको ओपन जो था वो कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन जो है आपके लिए बनती है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, या फिर कालका शिमला में पूछा जाएगा या फिर जोगिंदरनगर पठानकोट में पूछा जाएगा। कालका शिमला की बात हुई है तो वो भी बता देता हूँ। 96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनोग्रेट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है उसके पहले जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे वो थे डॉक्टर रामकरण सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर रामकरण सिंह इसके पहले वाइस चांसलर थे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रूप से, तो अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी खुली है, एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में आप कह लीजिए। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत आएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के तहत जो है वो आएंगे। मंडी में ही अटल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो स्थित है। मंडी में ही जो है लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जो है वो स्थित है। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी समरहिल में ही जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक योजना चलाई है, स्कीम चलाई है कि बच्चों को एक प्लांट उगाने के लिए कहा जाएगा, और उस प्लांट को उगाने पर बच्चों को एक क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। क्रेडिट सिस्टम तो आपको पता है ना कि क्रेडिट सिस्टम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है। तो एक क्रेडिट जो है वो बच्चों को दिया जाएगा, और इसका सिनेरियो ये होगा कि जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं उस दौरान वो प्लांट जो है वो उगाया जाएगा, और लास्ट तक देखा जाएगा कि वो मेंटेन कर पाता है नहीं कर पाता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन वो रख देंगे। परंतु एक अच्छी पहल जो है ये चलाई गई है। अगर इस तरह की पहल चलाई गई, मैंने पिछले कल भी आपको गिरिराज पत्रिका के दौरान बताया था कि अगर
70-75 हज़ार पौधे जो हैं वो प्रति वर्ष लगाए जाते हैं, और एट द एंड ऑफ सेशन जो है 20-30 हज़ार पौधे भी टिक पाते हैं, 20-30 हज़ार पौधे भी जो है वो ग्रो कर पाते हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भी जो है यहाँ से बढ़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ से बेनिफिशियल रहेंगी। आगे बोलते हैं कंदरौर ब्रिज। कंदरौर ब्रिज इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। कंदरौर ब्रिज के बारे में आप अक्सर सुनते हैं। कंदरौर ब्रिज जो है वो असल में जोड़ता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के साथ, और ये जो है बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर। ऑप्शन बी सही आंसर है। एग्जैक्टली यही सतलुज नदी है जिसके किनारे एक मेला भी लगता है, जिसको आप कहते हैं नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला डब्ल्यू गोल्डस्टिन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, और सतलुज नदी के किनारे ये लगता है। लुहणू ग्राउंड है बिलासपुर में, वहाँ पर ये लगता है। और अगर हम बात करें इसी तरह से हमीरपुर में जब जाकर हम पहुँचते हैं ना थोड़ा सा जाकर, तो वहाँ पर एक स्थान है नदौन। नदौन जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदौन जो है ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। हम बहुत पहले पढ़ते थे, जब हम मिशन एचएस को डिस्कस कर रहे थे, तो उस दौरान हम पढ़ते थे कि कंदरौर ब्रिज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1959 में स्टार्ट हुई थी, और 1965 में जो था ये इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ये आप ध्यान रखिए, बहुत टाइम के बाद हमने रिवाइज किया, परंतु ज़रूरी है आपके लिए जानना। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन। 128 क्वेश्चन में बोलते हैं सुंदरनगर वॉज वंस द कैपिटल ऑफ ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं सुंदरनगर जो था एक समय में राजसी राज्य की राजधानी होती थी। तो किस राजसी राज्य की ये राजधानी होती थी एग्जैक्टली ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें सुंदरनगर की, तो सुंदरनगर का पुराना नाम हमने अभी पढ़ा बनेड़ था। ये कैपिटल हुआ करती थी किसी टाइम सुकेत की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सुकेत की ये कैपिटल हुआ करती थी। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सुकेत प्रिंसली स्टेट जो है ना, सुकेत से ही अलग होकर मंडी बना है, और सुकेत जो है ना यहीं पर जो है कैपिटल भी रह चुकी है। सुकेत की कैपिटल रह चुकी है सुंदरनगर में। अब अगर आपने सुकेत की वीडियो देखी है ना, जो हमने बिलोखरा सीरीज से डिस्कस की है सुकेत की, तो तब तो ठीक है। अगर नहीं देखी है तो कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो मंडी जो था वो सुकेत की एक शाखा होती थी, ये ध्यान रखिए। सुकेत की स्थापना जो था वो राजा वीर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। सुकेत के एक राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो था वो पंगाणा में बनाई थी। तो पंगाणा में राजा वीर सेन के द्वारा ही अपनी राजधानी जो था वो बनाई गई थी। सुकेत के एक ऐसे राजा थे जिनको पॉइजन दे दिया गया उन्हीं के ऑफिशियल्स के द्वारा, उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा। तो सुकेत के राजा रतन सेन थे जिनको उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा जहर दे दिया गया था। सुकेत में रानी का कोट भी जो है वो स्थित है। रानी का कोट सेवंत सेन के द्वारा बनवाया गया था, लगभग 1120 के आसपास जो था वो बनवाया गया था। सुकेत की राजधानी जो यहाँ पर सुंदरनगर में बनी थी ये विक्रम सेन के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि किसने बनाई थी। और अगर हम सुकेत प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं तो इसके लास्ट राजा कौन थे? इसके लास्ट राजा थे राजा लक्ष्मण सेन। ये जो था वो सुकेत प्रिंसली स्टेट के जो था वो लास्ट राजा जो था वो थे। अगर हम इसी तरह बुशहर रियासत की बात करते हैं तो बुशहर रियासत जो है ये भी हमने बिलोखरा सीरीज में डिस्कस करी हुई है, वहाँ से देख लेना इसको। और भगाड़ प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करें तो ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो है ये इसकी स्थापना की गई थी बसंत पाल के द्वारा, कहीं पर हरिपाल के नाम से भी जो है इनको मेंशन किया गया है। तो बसंत पाल हरिपाल दोनों ही याद रखना, इन्होंने जो था वो इसकी स्थापना की थी। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी हमने डिस्कस कर रखा है जो सीरीज़ है वहाँ से, तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ से अभी। अगला क्वेश्चन देखिए 129 क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर, कौन सी सिटी जो है वो जानी जाती है? मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है आपके खजियार को। खजियार ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जब बात आती है हायर एग्जाम्स की या टफ एग्जाम की, तो एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो किसने कहा था? तो WP ब्लेजर ने कहा था। और कब कहा था? 1992 में जो था वो कहा था। ये बस कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल में इस तरह के और भी छोटे छोटे नाम जो हैं वो कुछ कुछ सिटीज़ को दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो मंडी है उसको छोटी काशी कह देते हैं। वाराणसी भी जो है वो मंडी को हिमाचल की कह देते हैं। लिटिल तिब्बत के नाम से लाहौल स्पीति को कह देते हैं। मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को कह देते हैं। रिब्बा जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है उसको वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को आपको पता है वैली ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। मणिमहेश जहाँ पर स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में,
उसको जो है वो सिब भूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ से इतना रिवाइज कर लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मेजर रिवर डज दी ट्राइब्यूटरी बाणगंगा ज्वाइन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सहायक नदी बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य नदी से जुड़ती है। तो सहायक नदी बाणगंगा जो है वो मुख्य रूप से ब्यास से जो है वो जुड़ती है। कहाँ किससे जुड़ती है? ब्यास से जो है ये मुख्य रूप से जुड़ती है। कॉमनली क्वेश्चन ये है कि बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, तो बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास नदी के बारे में बात करें, नदियों के बारे में हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो ब्यास नदी का वैदिक नाम सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिक्या, अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें बाणगंगा आ जाती है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही जो बहने वाली नदियाँ हैं उसमें न्यूगल आ जाता है, बनेर आ जाता है, गज, चक्की, मानूनी, ये सब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती हैं। फिर मंडी में भी कुछ बहती हैं, मंडी में उहल बहती है, बेड़ा, हंसा, तीर्थन, सुकेती हो गया, ये सारी बहती हैं। कुल्लू में पार्वती हो गया, मल्लाना हो गया, सोलंग हो गया, मनालसू हो गया, फोजल हो गया, ये सारी जो है वो कुल्लू में बहती हैं। तो एकदम से ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने चाहिए। अगला है चेनाब। चेनाब की अगर हम बात करते हैं तो उसका वैदिक नाम अस्किनी इसका वैदिक नाम है। रावी की वैदिक नाम की बात करते हैं तो पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। और यमुना की वैदिक नाम की बात करते हैं तो कलिंदी इसका वैदिक नाम है। ये सारी नदियां आपने जान ली। कई बार बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यमुना कहाँ से निकलती है ना। कई बार यूपीएससी में भी अक्सर यमुना के बारे में एक ना एक क्वेश्चन ना कई बार पूछ लेते हैं। तो यमुना के बारे में आप जो कमेंट करके बताएंगे, आप बताइए कि यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है, इसका निकलने का जो स्थान है वो कौन सा है, कमेंट करके आप बता देना जल्दी से। तब तक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्नो लेपर्ड यानी कि हिम चीता। हिम चीता जो है ये स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की जब बात होती है, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर की जब बात होती है तो ये नाम ज़रूरी होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं कि स्टेट एनिमल तो स्नो लेपर्ड है, स्टेट बर्ड की बात करें तो जुज्जू राणा जो है वो स्टेट बर्ड है। स्टेट अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं तो पिंक रोडोडेंड्रोस है। और अगर हम उसके अलावा बात करते हैं कि ये जो स्नो लेपर्ड है इससे पहले हिमाचल का स्टेट एनिमल क्या होता था, तो मस्क डियर जो है इससे पहले स्टेट एनिमल होता था हिमाचल प्रदेश का, ये आपने ध्यान रखना है। और जुज्जू राणा से पहले जो था वो मोनाल पक्षी जो है वो हिमाचल का स्टेट पक्षी जो था वो होता था। ये चीज़ें ज़रूरी हैं जानना। कई बार पहले का पूछ लेते हैं, कई बार प्रेजेंटली पूछ लेंगे, तो प्रेजेंटली पहले का दोनों ही पता होने चाहिए। काफ़ी टाइम से ना रीजनिंग के क्वेश्चन की थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हुई है, तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके जो है वो बता देना। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं परंतु कई बार फंस भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा, तो इसको ज़रूर बता दीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करके इसको डाल दूँ, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अभी हम थोड़े से हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो हैं वो रिवाइज करेंगे। तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए 167 क्वेश्चन बोलते हैं पाँव में बेड़ी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। पाँव में बेड़ी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है गृहस्थ हो जाना। पहले भी एक एग्जाम में पूछा गया था, मैंने बताया था आपको कि कहते हैं ना कि उसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई हैं तो वो कहीं आ जा नहीं सकता, ये ताकि वो गृहस्थ हो गया है, अब उसके आने पर थोड़ी सी पाबंदियाँ लग पड़ी हैं। आगे 168 है अभ्यस्त का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्यस्त का संधि विच्छेद है अभि प्लस अस्त। ऑप्शन सी अभि प्लस अस्त जो है वो अभ्यस्त का संधि विच्छेद जो है वो होता है। और 169 है अज्ञान में बोलते हैं कि कौन सा समास है। तो समास की जब भी बात होती है तो अज्ञान में जो है वो तत्पुरुष समास जो है वो आता है। कौन सा समास? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास जो है वो यहाँ पर आता है। और 170 क्वेश्चन है बोलते हैं धमक में विशेष प्रत्यय है। जब भी प्रत्यय की बात की जाती है धमक में अगर आप प्रत्यय देखेंगे तो क प्रत्यय जो है यहाँ पर आता है। ऑप्शन डी जो है वो क प्रत्यय बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अक्सर आपने एग्जाम में देखा है कि तत्पुरुष समास जो है इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में जो है वो क्या किया जाता है, इसमें देशभक्ति बहुत बार पूछा गया है,
देशभक्ति जो है वो तत्पुरुष समास में आता है। आत्मनिर्भर जो है ये भी तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है। स्वर्ग प्राप्त जो है ये भी तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है। और गुण रहित जो है ये भी तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है। राजभाषा भी जो है वो तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है। तो ये तत्पुरुष समास के थोड़े से एग्जाम्पल याद रखना। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आने वाली हर एक अपडेट आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएगी, चाहे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो बनती हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी जो है क्यूजीज इंपॉर्टेंट पीडीएफ वो सारे जो है टेलीग्राम पर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।